गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन के बारे में। हमारा देश जब 1947 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डेवलप करने के लिए फर्स्ट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया गया वो 1948 में लाया गया। लेकिन इस समय तक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं हुआ था। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ 1950 में, और कॉन्स्टिट्यूशन सेट रेडी होने के बाद हमारे देश में जो है डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया वो हुआ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जो है वो 1951 से अपना प्लान तैयार करना शुरू किया, और पहला इसका प्लान था 1951 टू 56। इसके बाद 1956 में गवर्नमेंट ने सोचा कि एग्रीकल्चर के साथ साथ जब तक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा तब तक बैलेंस्ड ग्रोथ इकोनॉमी में नहीं हो पाएगा और इक्विटी के गोल को हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने 1956 में जो है एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लाया ताकि हम अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सकें, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप किया जा सके और साथ ही हम लोग अचीव कर सकें अपने इक्विटी के गोल को। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार जो है 1956 में इंडस्ट्री पॉलिसी रिजोल्यूशन लाई। इस आईपीआर 1956 के तहत इसके 3 मेन फीचर्स हुए। पहला हुआ कि इंडस्ट्री का 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया गया, यानी इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। दूसरा हुआ लाइसेंसिंग, और तीसरा हुआ इंडस्ट्रियल शॉप्स यानी कंसेशंस। तो 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन में पहला था शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, यानी कि इंडस्ट्री को 3 शेड्यूल में क्लासिफाई किया गया। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज़ को रखे गए, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री को रखे गए, और बाकी जो रेस्ट इंडस्ट्रीज़ थे उनको शेड्यूल सी में रखा गया। शेड्यूल ए में जो 17 इंडस्ट्री थे, यानी ये मेनली हेवी इंडस्ट्रीज़ थे, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थे, जितने माइनिंग से रिलेटेड थे वो थे। एयरक्राफ्ट हुआ, आपको रेलवेज़ हुआ, इसके अलावा जो शिपिंग हुआ है ना, कोल माइनिंग हुआ, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, तो आयरन माइनिंग, ऑयल रिफाइनरी, इस तरह के जो हेवी इंडस्ट्रीज़ थे, कोर इंडस्ट्रीज़ थे, उनको सरकार इस शेड्यूल ए में रखी। और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस वगैरह, इन 17 का जो है एक्सक्लूसिव कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथों में रखी। यानी ये जो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री थे, ये 17 इंडस्ट्री को सेटअप करना, उनको रेगुलेट करना, उनको वो कैसे काम करेंगे उनका स्ट्रक्चर तैयार करना, उसके हर एक फंक्शन का मॉनिटरिंग करना, ये सारा कंट्रोल, यानी उससे रिलेटेड हर एक डिसीजन जो है वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर का था। यानी इसमें प्राइवेट सेक्टर का थोड़ा सा भी जो है इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस नहीं था। यानी पूरी तरह से ये 17 इंडस्ट्री को सेटअप करने से लेकर के इनको रन कराने तक हर एक काम जो है सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेगी। इन 17 के अलावा 12 इंडस्ट्री को शेड्यूल बी में रखा गया, जो मेनली फर्टिलाइजर से रिलेटेड थे, सीमेंट से रिलेटेड थे, है ना, पेपर इंडस्ट्री थे, प्लास्टिक इंडस्ट्री थे। तो इन मेनली जो है शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री को रखा गया, जिसमें ये कहा गया कि इन 12 इंडस्ट्री को जो है सेटअप करने का काम पब्लिक सेक्टर करेगी। यानी इन, है ना, लेकिन इसमें सप्लीमेंट का रोल जो है प्रोवाइड करने का काम वो प्राइवेट सेक्टर करेगी। यानी इसको इस्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, लेकिन उसमें ज़रूरत पड़े तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी कुछ काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री सेटअप हुआ, प्रोडक्शन करने का काम सरकार कर रही है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम जो है प्राइवेट सेक्टर कर रही है। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से शेड्यूल बी के 12 इंडस्ट्री को फंक्शन के लिए तैयार किया गया, लेकिन इसमें डोमिनेंट रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर का ही था।
और बाकी इन 17 और 12 यानी 29 इंडस्ट्री को छोड़ करके बाकी जो भी इंडस्ट्री थे हमारे देश में, इनको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया। यानी इन सारे इंडस्ट्री को प्राइवेट सेक्टर अपने इस्टेब्लिश भी कर सकता है, उसको रन भी करा सकता है, उससे रिलेटेड हर एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो फ्री है। तो इस तरह से 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन, 3 टियर क्लासिफिकेशन जो है इंडस्ट्री को IPR 1956 में किया गया। दूसरा था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी इंडस्ट्री सेटअप किए जाएंगे, चाहे वो शेड्यूल ए में हो, शेड्यूल बी में हो या शेड्यूल सी में हो, इन सारे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना कंपलसरी है। बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के गवर्नमेंट से कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया जा सकता है, या किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी फर्म को, कंपनी को सेटअप नहीं किया जा सकता है। तो लाइसेंसिंग को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया IPR 1956 में। इसके अलावा तीसरा जो इसका मेन फीचर था IPR 1956 का, वो था इंडस्ट्रियल सॉप्स यानी कंसेशंस। गवर्नमेंट कही कि चूँकि हमको बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ चाहिए, देश के हर एक क्षेत्र में जनरली इंडस्ट्री जो है उस जगह सेटअप किया जाएगा जहाँ इजली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ से मार्केट नज़दीक हो, है ना, तो ताकि इंडस्ट्री को बेनिफिट हो सके। लेकिन देश का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जिसको इग्नोर कर दिया जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारा बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो इक्विटी को अचीव करने के लिए, हर एक क्षेत्र का एक बैलेंस, संतुलित विकास करने के लिए, रीजनल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है कंसेशन यानी इंडस्ट्रियल शॉप्स का कंसेप्ट लाई। यानी सरकार ने कहा कि जो भी इंडस्ट्री बैकवर्ड रीजन्स में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करती है, अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगी, तो सरकार उसको टैक्स में रिबेट दे सकती है, उसको रॉ मटेरियल परचेज करने में सब्सिडी दे सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी दे सकती है। तो इस तरह से सरकार जो है वह बैकवर्ड एरियाज़ में जो है, जो पिछले क्षेत्र हैं हमारे देश के, जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का कोई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैसे क्षेत्र में इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल शॉप्स का कंसेप्ट लाया, यानी कंसेशन का कंसेप्ट लाया कि आपको टैक्स में रिबेट्स दिए जाएंगे, सब्सिडीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप ऐसे एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो इस तरह से IPR 1956 में मेनली 3 तरह के डिसीजन लिए गए। पहला, इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में क्लासीफाई किया गया। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्री रखे गए, कोर इंडस्ट्री रखे गए, हेवी इंडस्ट्री रखे गए, जिनका एक्सक्लूसिव कंट्रोल या इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के उसको रन कराने तक का सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ सरकार के पास होगा, पब्लिक सेक्टर के पास होगा। दूसरा था शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री रखे गए, जिसको इस्टेब्लिश करने का काम गवर्नमेंट करेगी, उसको रन कराने का काम गवर्नमेंट करेगी, लेकिन सप्लीमेंट, उस काम को सप्लीमेंट के रूप में जो है प्राइवेट सेक्टर का भी उसमें हिस्सा होगा। यानी प्राइवेट सेक्टर उसके एफर्ट को सप्लीमेंट करने के लिए अपना इसमें रोल प्ले करेगी, लेकिन डोमिनेंट रोल जो है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा। और इन 29 इंडस्ट्री के अलावा बाकी जो इंडस्ट्री बचे उन सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर उसको इस्टेब्लिश कर सकती है, रन करा सकती है। लेकिन ये जो भी इंडस्ट्री सेटअप किए जाएंगे उसके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी रहेगा, बिना लाइसेंस के कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकता है। और साथ ही सरकार कही कि अगर आप बैकवर्ड एरियाज़ में जो हैं इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, काफ़ी रिमोट एरियाज़ में सेटअप करते हैं, तो गवर्नमेंट कई तरह के टैक्स रिबेट्स, सब्सिडीज़ वगैरह बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। तो ये 3 मेन फीचर्स थे IPR 1956 के।